हेलो यूट्यूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें फिर से इस फार्मूले पे चर्चा कर देते हैं। प्रायिकता जो भी निकालने के लिए कहेगा पीई, है ना, उसका जो फार्मूला हो जाएगा वो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि जो हमको घटना चाहिए वो कितनी उसकी संख्या है वो हो जाएगा, और बट्टा में कुल कितनी घटनाएं पॉसिबल हैं वो हो जाएगा। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी ई बराबर एन ई बटा में एन एस। एन ई है ये नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल मतलब कि हमारे काम लायक, नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट्स, और ये एन एस जो है वो क्या है, सैम्पल स्पेस। एन एस क्या है, सैम्पल स्पेस, यानी कि टोटल घटने वाली घटनाएं के परिणामों की संख्या या घटनाओं के परिणामों की संख्या या टोटल घटने वाली घटनाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस बोलेंगे। जैसे सैम्पल स्पेस का मतलब ये हो गया कि अगर लूडो छक्का का देखें जो डाइस होता है, उसके लिए सैम्पल स्पेस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। उसके लिए जो सैम्पल स्पेस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो ये है टोटल इवेंट की घटना। वैसे ही अगर सिक्का में बात करें तो सैम्पल स्पेस की घटना कितनी आएगी, 2 आएगी। सैम्पल स्पेस की संख्या कितनी आ जाएगी, 2, और ये डाइस में कितनी आ जाएगी, 6। अब इसमें से जो हमारे काम लायक घटना होंगी उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे इस फार्मूला को, तो ये जो प्रायिकता है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो है हमारे काम लायक घटनाओं की संख्या बटा में कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, तो हमेशा हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे जहाँ भी हम लोग को प्रायिकता निकालने के लिए कहेगा। और इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, बार बार इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन फार्मूला यही दिमाग में रखना है, हमेशा ये चीज़ें लिखनी है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। एक डिब्बा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एक डिब्बा है जिसमें 5 लाल कंचे हैं, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। 8 सफ़ेद कंचे हैं, 6, 7, 8, और हरे कंचे कितने हैं, 4। 4 हरे कंचे हैं, एक डिब्बा है जिसमें इतने ऐसे हैं। अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी कि एक गेंद, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। ठीक है, एक कंचे को निकाला जाता है, उसका प्रायिकता पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वो जो एक कंचा निकाला जा रहा है वो क्या है, लाल हो। तो हम लोग प्रायिकता निकालेंगे, पी ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन ई बटा में एन एस, एन ई बटा में एन एस। एन ई क्या, हमारे काम लायक चीज़ों की संख्या। तो इसमें से एक रेड को निकाला जा रहा है, तो एक बार अगर हम लोग बिना देखे इसमें से रेड निकाले तो कितने रेड आ सकते हैं, कितने रेड में से आ सकते हैं कि ये, यानी कि 5 ऐसी घटनाएं हैं, पांचों बॉल में से, पांचों कंचे में से अगर कोई भी एक हमारे पास आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा, और प्रायिकता जो हम लोग निकालेंगे उसी के बेस पे निकालेंगे। तो टोटल यहाँ पे घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। और सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें हो जाएगा रेड की संख्या प्लस वाइट की संख्या, वाइट कंचों की संख्या प्लस ग्रीन कंचों की संख्या। तो ये जो कंचों की संख्या वो कितनी है, 5 + 8 + 4, यानी कि जो सैम्पल स्पेस यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना आएगा, 17। अब यहाँ पे हम लोग एन एस के जगह पे कितना रख देंगे, 17। सिंपल यही प्रायिकता हो गया पहले वाले क्वेश्चन का।
यानी कि एक रेड कंचे होने की प्रायिकता कितनी है, तो यही हो जाएगा 5/17, क्योंकि रेड कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 17। वैसे ही इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गेंद को, एक कंचे को निकाला जाता है और क्या प्रायिकता है कि वो क्या हो, सफ़ेद हो। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है, वाइट होने की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे रेड कर दें, रेड की प्रायिकता पूछ रहा था और यहाँ पे किसका प्रायिकता पूछ रहा है, वाइट का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ़ वाइट बट्टा में नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ वाइट, वाइट का संख्या कितना है 8 और सैंपल स्पेस कितना है 17। तो यहाँ से फिर से ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा हरा नहीं है, हरा नहीं है। नहीं के लिए डैश लगा देते हैं और कैसा नहीं है, हरा नहीं है। हरा नहीं है तो क्या हो सकता है, इसमें सफ़ेद हो सकता है और रेड हो सकता है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने के पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि हरे होने की क्या प्रायिकता है ना। इसको अभी रोक देते हैं, हरे होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। यानी कि पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पीजी, हरा होने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा एनजी नंबर ऑफ़ ग्रीन बट्टा में नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस। तो एनजी जो है, ग्रीन की संख्या कितनी है 4 और टोटल संख्या कितनी है 17। ये आ गया हरे होने की प्रायिकता। अब हमसे पूछ रहा है हरा ना होने की प्रायिकता। तो हरा ना होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना के ना होने की प्रायिकता। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जो सम होता है, जो योग होता है, वो कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे पीजी निकाल चुके हैं 4/17 प्लस हमको पी डैश जी निकालना है, यानी कि ग्रीन के नहीं होने की प्रायिकता ये है। इसको ले जाके इधर से हम लोग इधर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग का जो पी जी आएगा, पी डैश जी जो आएगा वो आ जाएगा 1 - 4/17। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17 1 जा 17 -4 13/17, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बॉल के बेसिस पे था कि कितने बॉल किस कलर के हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी के बॉल थे, कुछ रेड थे, कुछ वाइट और कुछ ग्रीन। उसके बेसिस पे पूछ रहा था। तो हम लोग इसमें सैंपल स्पेस देखें कि सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस यानी कि टोटल घटनाओं की संख्या या टोटल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे है रेड है, ग्रीन है और वाइट है। तो इन सबको हम लोग जोड़ दिए तो ये आ गया हमारा NS। ठीक है। और इसके हिसाब से हम लोग को रेड होने की प्रायिकता पूछ रहा था, तो रेड की संख्या बटा में टोटल। वाइट होने की प्रायिकता पूछ रहा था तो वाइट की संख्या बटा में टोटल। वैसे ही ग्रीन ना होने की प्रायिकता पूछ रहा था तो हम लोग पहले निकाल लिए हैं कि ग्रीन होने की प्रायिकता। ग्रीन होने की प्रायिकता 4/17 और फिर ये फार्मूला जानते हैं। एक तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते थे कि ग्रीन ना होने की प्रायिकता, इसका मतलब ये है कि कौन कौन सा हो सकता है, वाइट हो सकता है और रेड हो सकता है। तो वाइट हो सकता है और रेड हो सकता है। तो वाइट इसमें कितना है 8 और रेड कितना है 5। तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कि हमारे काम लायक कितना आएगा 13। टोटल कितना है 17। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, इस तरीके से भी और ऐसे भी जाके। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक वही जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं, मिट्टी वाला जो भाड़ होता है जिसको। तो एक पिग्गी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100 सिक्के हैं। पचास पैसे के 100 सिक्के हैं। पचास पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 50 सिक्के।
1 रुपए के 50 सिक्के और 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इस तरीके से एक पिग्गी बैंक है और उसमें इतने सिक्के हैं। एक पिग्गी बैंक है और इसमें से इतने सिक्के हैं। अब इसमें से हम लोग एक कहीं कट कर देते हैं जहाँ से सिक्का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक यहाँ पे जानबूझ के इसलिए बोल दिया है क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि अगर ऐसे कोशिश करेंगे हिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा सिक्का गिरने का चांसेस होगा, 50 पैसा वाला, क्योंकि पतला भी होता है और छोटा भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है कि ये जो भी सभी के सभी सिक्के के जो गिरने की प्रायिकता है या जो गिरने की घटनाएँ हैं वो क्या है, समप्रायिक है। समप्रायिक कहने का मतलब ये है कि किसी में से किसी एक की सिक्का के गिरने की जो घटना की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस है, वो सब की क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो। मतलब एक सिक्का हम गिराना चाह रहे हैं और पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का जो हो वो 50 पैसे का हो। क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का जो हो वो 50 पैसे का है। तो हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ 50 पैसा, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या और बट्टा में टोटल। इसको भाषा में लिख लेना है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की कुल संख्या और बट्टा में कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 100। कितनी है, 100। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, NS देखेंगे, सैम्पल स्पेस देखेंगे, NS देखेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ घटनाएं कितनी हैं। तो घटनाएं या यूँ कहो कि सिक्कों की संख्या तो कितनी है, 100 + 50 + 20 + 10, ये टोटल कितना हो जाएगा, 50 20 70 10 80, 180। तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180। अगर इसको हम लोग कट करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद ये आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/9, 5/9। ठीक है, इस तरीके से इसको काट देंगे। ये आ जाएगा 5/9। तो ये जो 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5/9। वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, 5 रुपए का सिक्का ना हो, यानी कि डैश लगा देंगे। जब भी ना की बात बोलेगा तो हम लोग क्या लगा देंगे, डैश। कह रहा है कि 5 रुपए का सिक्का ना हो, तो इसके 2 तरीके हैं निकालने के। या तो 5 का हाँ निकाल दे और उसको 1 में से घटा ले, या 5 वाले को छोड़ के बाकी सभी को काउंट कर ले, उसके हिसाब से निकाल दे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बाकी सभी सिक्कों की संख्या। तो उसको हम लोग लिखेंगे एक तरह से N-5, यानी कि 5 वाले सिक्का को छोड़कर। अब बट्टा में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, NS लिख देंगे, 5 वाले सिक्का को छोड़कर। तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे 5 वाले सिक्का को अगर छोड़ देंगे हम लोग तो कितना छोड़ रहे हैं, सिर्फ 10, है ना, सिर्फ 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 170, 170। अब बट्टा में NS जो अभी निकाले हैं लोग कितना है, 180, ये वाला NS। तो इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 17/18, ये आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोग 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता निकाल लेंगे, उसको 1 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, P5 + प्रोबेबिलिटी 5 नहीं की प्रायिकता का अगर हम लोग योग करते हैं कितना आता है, 1। P होने की प्रायिकता को हम लोग क्या लिख देंगे, N5 बटा में NS। और यहाँ से हम लोग जिसको निकालना है, 1 मिनट, ठीक है, प्लस का हो जाएगा P-5 =
1। तो यहाँ से n5 बटा में ns, ये ns है और ये n5 है। n5 5 रुपये के सिक्कों की जो संख्या वो कितनी है, 10 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 बटा में 180 प्लस का p-5 इक्वल टू 1। इस तरीके से इसको ले जाके अगर उधर से इसको ले जाके इधर सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लो, 1 माइनस 10/180। इसको घटाएंगे तो 180 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 170/180। तो इस तरीके से आ जाएगा 17/18। तो हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। हम लोग देखते हैं किसी किसी हॉस्पिटल में या ऑफिस में एक एक्वेरियम टाइप का, इस टाइप का शीशे का जो डिब्बा रखा होता है, इसमें पानी उनी होता है और इसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो इस तरीके का एक्वेरियम है जिसमें गोपी क्या करता है, अपने एक्वेरियम के लिए बाज़ार से कुछ मछलियाँ खरीद के लाता है। ठीक है, एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकान एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, यानी कि इसमें जो भी मछली है उसमें जो 5 है वो क्या है, मेल मछली है, और 8 जो है वो फीमेल मछली है। यानी कि 5 जो मछली है वो नर है और 8 क्या है, मादा मछली है। में से एक मछली यादृच्छा उसे निकाल कर देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ये सिंपल बॉल वाला जो क्वेश्चन था उसी के बेस पे है। तो इसमें कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गई मछली है वो क्या हो, वो नर हो, है ना। तो हम लोग पी मेल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेल बट्टा में नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ मेल की संख्या यहाँ पे कितनी है, 5, और टोटल कितना है, 13। टोटल इसको ऐड कर देंगे 5 + 8, तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा 13। यही आंसर हो गया इसका। इतना ही सिंपल है, बस इसको लिख देना है कि नर मछलियों की संख्या बट्टा में टोटल मछलियों की संख्या। इस तरीके से उसको हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन में लिख दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको भाषा में लिखना चाहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आप। ठीक है, ये एक गेम के बारे में बता रहा है ना। जैसे मेला में पहले मिलता था इस टाइप का गेम, या लोग जो एक तरह से लॉटरी वोटरी टाइप का खेलते हैं, तो उसमें 1 से लेके 8 तक खंदे बनाए गए हैं। इसमें 1 से लेके 8 तक के इसमें खंदे बनाए गए हैं, और उसमें एक एरो दिखाया गया। वो एरो जहाँ पे भी आएगा वही क्या होगा, विनर होगा। मान लो कि यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक इसमें एरो है, एक इसमें एरो है। अब ये एरो जहाँ पे भी जाएगा वही क्या होगा, विनर होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस की बात करें, टोटल घटनाओं की संख्या की बात करें, तो कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। और फिर हम लोग देख लेंगे कि क्या मंगाना चाह रहा है या क्या है ना। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और फिर से यहाँ पे लिख दिया है समप्राइक। समप्राइक मतलब कि कोई भी आ सकता है और सबके आने की चांसेस क्या हैं, बराबर बराबर है। ठीक है, कोई ऐसा इसमें गलाटी वाला बात नहीं है कि मतलब कि एक ही बार बार आता है या कुछ ऐसा। जो भी आ सकता है सब बराबर बराबर आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह क्या प्रायिकता है कि जो तीर है 8 को इंगित करेगा। क्या प्रायिकता है कि तीर जो हो वो किसको इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। यहाँ पे 8 वाला कंपार्टमेंट कितना है, सिर्फ एक ही है ना। तो यहाँ पे 8 आने की जो संख्या है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हमसे,
क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी, 8 आने का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग 8 आने की संख्या देख लेंगे और यहाँ पे टोटल हम लोग सैंपल स्पेस देख लेंगे। तो 8 आने का टोटल जो घटना है वो कितना हो रहा है, एक ही बार ना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1, और बट्टा में टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 8 आने के लिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 8 नहीं लिख देंगे, 8 कितने बार आ रहा है ये सोचेंगे। तो 8 कितने बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। तो 1 और बट्टा में टोटल कितना है, 8। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक विषम संख्या को करेगा। एक विषम संख्या यानी कि उसकी क्या प्रायिकता है कि वो विषम संख्या को शो करे, किसको शो करे, विषम संख्या को। ठीक है, तो विषम संख्या, इसमें अगर हम लोग विषम संख्या देखें तो कौन कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5 और 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ ऑड यानी कि विषम संख्याओं की संख्या बट्टा में सैंपल स्पेस। तो ऑड नंबर इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हैं, यानी कि हमारे काम लायक इस चारों में से कोई भी एक आ जाएगा तो प्रायिकता हमारे जो हमारा जीतने का चांस है वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कहा होगा कि हाँ इसमें से अगर कोई भी ऑड नंबर आ जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे, जीत जाओगे। तो वैसे ही है, ऑड नंबर यानी कि 1 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। तो टोटल संख्या कितनी है, 4। और ऐसे अगर देखा जाएगा सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है, तो 8। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये है दूसरे नंबर का आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें, तीसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है इसमें, 12 नंबर का ही, ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो हम लोग देख रहे हैं। 12 नंबर का ही तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी कि जो तीर है वो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी क्या हो सकता है, 2 से बड़ी 3 भी हो सकता है ना। 2 से बड़ी बट्टा में सिंपल स्पेस, ऐसे लिख देंगे 2 से बड़ी, इसको ग्रेटर देन साइन और इसको 2 लिख देंगे। तो 2 से बड़ी हो सकता है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8। तो कोई भी हो सकता है 2 से बड़ी। तो कितनी घटनाएं हमारे काम लायक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 और बट्टा में टोटल कितना हो जाएगा, 8। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या यानी कि प्रायिकता कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। तो इसमें तो सभी के सभी 9 से छोटी ही तो हैं, है ना। इसमें जो सभी के सभी संख्या है वो सब क्या है, 9 से छोटी ही है। तो टोटल यहाँ पे संख्या कितनी है, 8। टोटल संख्या कितनी है, 8। 8 भी 9 से छोटा है, 7 भी, 6 भी, 5 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, सभी के सभी 9 से छोटे हैं। तो 9 से छोटे होने की संख्या कितनी है, टोटल के टोटल 8 है। और सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है, 8 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से ये 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर। तेरह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक डाइस है, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है। एक डाइस है उसको एक बार फेंका जाता है, यानी कि टोटल अगर हम लोग सैंपल स्पेस की बात करेंगे, टोटल घटनाओं की संख्या की बात करेंगे तो कितना आएगा, 6। एक हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी हो सकता है। तो सैंपल स्पेस की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अब आगे देखते हैं इसमें, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, यानी कि किसकी प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है,
अभाज्य संख्या की, यानी कि एक अभाज्य संख्या हो, यानी कि हम लोग एक बार डाइस को उछाले फेंके तो क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो नंबर ऑफ अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना, प्राइम नंबर बट्टा में सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है? तो अभाज्य संख्या हो सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, फिर 3, फिर 5, 1 से लेकर 6 तक में मान लो कि सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। एक डाइस को उछालेंगे तो इतना ही आ सकता है। इसमें अभाज्य संख्या कौन है, तो 1 2 और ये 3, यानी कि टोटल 3 अभाज्य संख्या है। तो हमारे काम लायक जो चीज़ें हैं, काम लायक जो घटनाएं हैं, उसकी संख्या कितनी है, 3, और टोटल घटनाओं की संख्या कितनी है, 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं। इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा था, तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से कटे और सिर्फ 1 से कटे, है ना, जिसका HCF अगर मान लो कि 1 हो, कहने का मतलब ऐसे है। तो ये 2 है, 3 है और 5 है, तो इस तरीके से 1 2 और ये 3, 3/6। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या हो, यानी कि ये प्रायिकता पूछ रहा है 2 और 6 के बीच में कोई स्थित संख्या हो, यानी कि ये कोई संख्या होगी जो कि किसके के बीच में होगी, 2 और 6 के बीच में, 2 से बड़ी और 6 से छोटी। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम लोग वही फिर से लिख देंगे कि जो x है, मतलब x ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 से बड़ी और 6 से छोटी की संख्या, 6 से छोटी आने वाले घटनाओं की संख्या, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे NS। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 2 से बड़ी, 2 से बड़ा कौन कौन हो जाएगा, 3 4 5 और 6 से छोटा, 6 से छोटा यही होगा। तो 2 से बड़ी और 6 से छोटी सिर्फ 3 संख्या ऐसी हो रही है जो कि हमारे काम लायक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 और बट्टा में टोटल क्या लिख देंगे, 6। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, वैसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक विषम संख्या हो, क्या हो, एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या हो। तो अगर विषम संख्या के भी हम लोग बात करेंगे, विषम संख्या को हम लोग ऑड बोलते हैं। तो ऑड नंबर की अगर बात करेंगे तो हम लोग, तो ऑड नंबर कौन कौन है इसमें, विषम संख्या कौन कौन है, एक है, 3 है और 5 है। तो विषम संख्या की भी संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/6। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौदह नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, नहीं ये 15 है, 14 देखना है, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल पत्ती कितनी है, 52 है। ठीक है, एक ताश का जो गड्डी होता है, ये ताश का जो बंडल होता है, उसमें टोटल कितने पत्ते आते हैं, 52। उसमें से कह रहा है कि एक पत्ता को अच्छा से फेंटा गया और एक पत्ता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह हो। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह हो, यानी कि बादशाह को हम लोग किससे सूचित करते हैं, के से, और वो भी किसका कलर का, लाल कलर का बादशाह हो, और किस कलर का, लाल कलर का। तो लाल कलर का हम बता चुके हैं पहले भी, पहला ही वीडियो में था कि लाल कलर में भी 2 कलर होती है ना, लाल भी 2 कलर का होता है, एक हार्ट होता है और एक होता है डायमंड, एक हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। तो और फिर उसके बाद ब्लैक में भी होता है, हम लोग देखे थे। काला में भी 2 तरीके का होता है, एक स्पेड होता है और एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है और एक क्लब होता है। इसमें भी 13 और होता है, 13 कार्ड, इसमें भी 13 कार्ड, इसमें भी 13 कार्ड और इसमें भी 13 कार्ड। इसमें भी के
के और के सभी कार्डें रिपीट करती हैं, यानी कि सभी तरह के कार्डें 4 4 होती हैं। तो अगर लाल का बात किया है तो लाल जो के है वो कितना होगा, इसमें 2 होगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको लिख देंगे एन के, वो भी कैसा के, तो रेड वाला। अब बट्टा में यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल स्पेस। तो यहाँ पे के की संख्या कितनी है, लाल वाले में के की संख्या कितनी है, 2, और बट्टा में सिंपल स्पेस कितना है, 52। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/26। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है, कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो, यानी कि किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, फेस कार्ड का, तस्वीर वाला पत्ता, है ना, फेस कार्ड, फेस कार्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड बट्टा में सिंपल स्पेस। तो फेस कार्ड की संख्या बताया गया है। फेस कार्ड की संख्या किसके किस पे फेस बना होता है, एक किंग पे, एक क्वीन पे और एक जैक पे फेस बना होता है। तो ये 3 है और ये इसमें भी 3 और इसमें भी 3 और इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 12, और बट्टा में टोटल कितना है, 52। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 से 13 बार में 13 चौका 52। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसका अगर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग का तस्वीर वाला, फेस कार्ड तो हो लेकिन रेड फेस कार्ड हो, है ना, रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड हो लेकिन कैसा फेस कार्ड हो, रेड फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, इसको भाषा में लिख लेना है, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड बट्टा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो लाल कलर का फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने थे, 12, जिसमें से 6 लाल कलर के होंगे और 6 काले कलर के होंगे। तो टोटल लाल कलर का जो फेस कार्ड होगा वो कितना होगा, 6 होगा, और टोटल जो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस है वो कितना है, 52 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और 2 से कितना बार में कटेगा, 26 बार में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं, पान का गुलाम। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पान का गुलाम। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वो है प्रायिकता पान का गुलाम, है ना, पान, पान का जे होना चाहिए, पान का जैक। तो नंबर ऑफ जैक पान वाला बट्टा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो पान का जो जैक होता है वो सिर्फ एक ही होता है, एक, ये जो पान, इसको हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल पान बोलते हैं। तो पान का जैक सिर्फ एक ही होता है और बट्टा में टोटल कितना हो जाएगा, 52। इस तरीके से सिंपल 1/52 हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, हुकुम का पत्ता, हुक्म का पत्ता। तो हुक्म का पत्ता जो इसमें स्पेड है ना, ब्लैक कलर में जो स्पेड होता है इसी को हम लोग हुक्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुक्म भी बोलते हैं। ब्लैक कलर में जो स्पेड है ना, ब्लैक कलर में, काले कलर में दो प्रकार के होते हैं कार्ड, एक स्पेड होता है और एक क्लब होता है। एक को हम लोग बोलते हैं काला पान और एक को बोलते हैं हम लोग चीरी। तो जो काला पान होता है उसको हम लोग हुकुम का भी पत्ता बोलते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वो कैसा हो, हुकुम का पत्ता हो। किसका पत्ता हो, हुकुम का। तो हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता हो यानी कि ब्लैक कलर का पत्ता हो, यानी कि काले कलर का पत्ता हो, या स्पेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेड। नंबर ऑफ स्पेड बटा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो स्पेड कितने होते हैं टोटल, 13, सब 13 होगा, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। तो इस तरीके से 13/52। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब इसी में 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक ईंट की बेगम हो, ईंट की बेगम, यानी कि क्या प्रायिकता है कि वो बेगम हो यानी कि क्वीन हो, और वो भी किसकी हो, ईंट की हो, ईंट की क्वीन हो, किसकी हो, ईंट की क्वीन हो। तो नंबर ऑफ क्वीन यानी ईंट वाली क्वीन बट्टा में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो ईंट बोल रहा है इसको, डायमंड को क्या बोलता है हिंदी में, ईंट बोलता है।
तो ईंट का जो बेगम होगा वो सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि एक बेगम इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। तो ईंट का जो बेगम होगी उसकी संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक, बटा में टोटल कितना हो जाएगा? 52। यह इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट में डाल दीजिए।